हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली 5.2 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चंस हमने जो है पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए थे। अब अगले हम छठे क्वेश्चन से यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका जो छठा क्वेश्चन दे रखा है, क्या एपी जो ये दे रखी है का इसका एक पद घटा 150 है? क्यों? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो इस एपी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रथम पद हमारे पास आ जाता है 11 और जो सारों अंतर आ जाता है दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं तो घटा 3 आ जाता है सारों अंतर। इसको हमें एनवा पद मान लेते हैं। तो ए एन बराबर घटा का 150 है। एनवें पद को हम सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर घटा का 150 है। और ये जो मान है ए और डी के जो मान हमारे पास में ये आए हैं, इन मानों को हम इस सूत्र के अंदर रख लेते हैं। ए की जगह हमने 11 रख दिया है और डी की जगह घटा का 3 रख दिया है। और इसको जब हम हल करते हैं घटा 3 के दोनों पदों के साथ जब गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11 घटा 3n जमा 3 बराबर 150। क्योंकि घटा और घटा की जो ये गुणा करते हैं घटा 1 और घटा 3 की, तो ये जमा का 3 बन जाता है गुणा होने के बाद में। और हमारे पास आ जाता है अब 11 और 3 को जोड़ते हैं तो ये 14 आ गया। घटा 3n बराबर 150 घटा का है ये। और जो 14 है दूसरी साइड में जाके ये घटा का हो जाता है। तो घटा 3n बराबर आ जाता है हमारे पास में घटा का 164। 164 आने के बाद में घटा 1 से दोनों साइड में हम यहाँ पे भाग कर देते हैं। घटा 1 से दोनों साइड में भाग करने के बाद आ जाता है 3n बराबर 164। और 3 है जो दूसरी साइड में जाके भाग में चली जाएगी गुणा वाली संख्या। तो n का मान हमारे पास आ जाता है 54 सही 2/3। अब क्योंकि जो n का जो मान हमारे पास आया ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, घटा 150 दी गई एपी का एक पद नहीं है, यानी n का मान एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। जो हमने पीछे तीसरा जो क्वेश्चन था शायद उसके अंदर हमने तीसरे क्वेश्चन के अंदर ही किया था, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी 11वां पद 38 है और 11वें पद को हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे। ए जमा 10 डी बराबर 38 एक समीकरण बन जाता है। 16वां पद यहाँ पे 73 दे रखा है तो ए 16 बराबर 73 सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो ए जमा 15 डी बराबर 73 दो समीकरण बन गए। एक पहले समीकरण को इसके नीचे रख लेते हैं। अब क्योंकि इनके गुणांक बराबर हैं इसलिए हम इनको घटा देते हैं। दोनों समीकरणों को घटाने के बाद नीचे वाले समीकरण के तीनों पदों के जो निशान है वे बदल जाते हैं। जमा वाला घटा का हो जाता है, घटा वाला जमा का हो जाता है। अब हमारे पास आ जाता है 5d बराबर 35 और d का मान हमारे पास आ जाता है 7 क्योंकि 5 दूसरी साइड में भाग में चला जाता है। अब d का मान जो 7 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। 1 के अंदर जब रखेंगे तो a जमा 10 इंटू 7, डी का मान 7 है बराबर 38 है और ये 70 आ जाता है। ए जमा 70 बराबर 38, 70 जो दूसरी साइड में जाके जमा वाली संख्या घटा में चली जाती है तो ए का मान हमारे पास आ जाता है घटा का 32। अब हमने यहाँ पे 31वां पद निकालना है तो 31वें पद का जो हम सूत्र के अनुसार जब लिखेंगे तो ए की जगह हम रख देते हैं घटा का 32 और डी का मान हमारे पास 7 है, इसको 7 रख देते हैं। तो ए 31 बराबर ए जमा 30 डी होता है। इसको हल करते हैं तो 31वां पद हमारे पास आ जाता है 178। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अब 50 पद कुल हैं और अंतिम पद 106 है तो इसका मतलब 50वां पद हो गया ना, 106 हमारे पास में। तो तीसरा पद जो दे रखा है 12, ए 3 बराबर 12 है। सूत्र के अनुसार खोल लेंगे तो ए जमा 2 डी बराबर 12 एक समीकरण बन जाता है। और अंतिम पद 106 है तो 50 पद हैं कुल तो ए 50 बराबर 106, इसको सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो ए जमा 49 डी बराबर 106 दूसरा समीकरण बन जाता है। और इसको पहले समीकरण को इसके नीचे रख लेते हैं और इनको हम घटा देते हैं। घटाने पर नीचे वाले जो पदों के निशान बदल जाते हैं, इसे कैंसिल हो जाता है। हमारे पास आ जाता है 47 डी बराबर 94 और 47 दूसरी साइड में जाके भाग में चला जाता है तो डी का मान हमारे पास 2 आ जाता है। अब डी का मान 2 समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं तो ए जमा 2 इंटू डी का मान 2 बराबर 12 और ए जमा 4 बराबर 12, 4 दूसरी साइड में जाके घटा में चला जाता है तो ए का मान हमारे पास आ जाता है 8।
अब इसका पूछा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब 29वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए 29 को सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं, ए जमा 28D, और यहाँ पे ए और डी के मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसको हल करते हैं तो 29वां पद हमारे पास आ जाता है 64। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये दे रखे हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो तीसरा पद दे रखा है, 4 सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो ए जमा 2D बराबर 4 पहला समीकरण बन गया ये। और इसका जो 9वां पद है 4 घटा 8 दे रखा है, तो 9वें पद को हम घटा 8 के बराबर लिख के और सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं, ए जमा 8D बराबर घटा 8 दूसरा समीकरण बन जाता है। पहले समीकरण को इसके नीचे रख लेते हैं और दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, ए से ए कैंसिल हो जाता है और 6D बराबर घटा का 12 हो जाता है, क्योंकि दोनों संख्या ये घटा की हैं। और जो 6 दूसरी साइड में भाग में आ जाता है, तो डी का मान हमारे पास आ जाता है घटा का 2। अब डी का मान घटा का 2 हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं यहाँ पे इस समीकरण के अंदर, तो हमारे पास आ जाता है ए जमा 2 इंटू डी का मान बराबर 4। और जो ये घटा 4 बराबर 4 आ जाता है, 4 दूसरी साइड में घटा की संख्या जुड़ जाती है, तो ए का मान हमारे पास 8 आ जाता है। अब कौन सा पद शून्य है ये पूछा है, तो मानना एनवां पद शून्य मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो एनवें पद को सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, और ए की जगह हमने रख दिया यहाँ पे 8 एन माइनस 1 और इंटू डी का मान हमारे पास आ जाता है घटा का 2 रख देते हैं यहाँ पे। और इसको रखने के बाद हमारे पास आ जाता है 8 घटा 2n जमा 2 बराबर 0, क्योंकि घटा 1 और घटा 2 की गुणा यहाँ पे जमा की 2 हो जाती है। और 10 घटा 2n बराबर 0 आ जाता है। और जब इसको हम आगे हल करते हैं तो घटा 2n बराबर घटा 10, क्योंकि जो जमा वाली संख्या दूसरी साइड में ये घटा की हो जाती है। और जो घटा 2 को दूसरी साइड में हम लेके जाते हैं तो गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है। घटा 10 को घटा 2 से भाग करेंगे तो n का मान 5 आ जाता है। इसलिए p का 5वां पद हमारे पास यहाँ पे शून्य होगा, जो हमने यहाँ पे मानना है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए मान लेते हैं हम, सारांतर डी। तो 17वां पद क्या हो जाता है यहाँ पे, ए जमा 16D के बराबर, और 10वां पद हो जाता है ए जमा 9D के बराबर। प्रश्नानुसार 17वें पद में से अगर हम 10वां पद घटा देते हैं तो 7 बचेगा, क्योंकि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे हम घटा देते हैं, 17वें पद में से 10वां पद बराबर 7 के आ गया ये। 17वें पद की जगह हम रख देते हैं ए जमा 16D, और 10वें पद की जगह रख देते हैं ए जमा 9D ब्रैकेट के अंदर। जब ब्रैकेट खोल लेंगे तो दोनों पद घटा के हो जाते हैं यहाँ पे। तो ए जमा 16D घटा ए घटा 9D बराबर 7, ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो 7D बराबर 7 आ जाता है। और डी का मान आ गया हमारे पास में 1, क्योंकि 7 जो दूसरी साइड में जाके भाग में चला जाता है, इसलिए इसका सारांतर हो जाता है 1।